हाय। हम सभी ने सुना है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों को काम का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि दमदार बातें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आत्मसम्मान भी बनेगा और आपका काम भी बनेगा। कि लोगों से तो काम निकालना ही निकालना है। सुबह से रात तक हमें लोग मिलते ही मिलते हैं, और ज़्यादातर लोग होते हैं नेगेटिव लोग होते हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो फालतू में अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, अपना उनमें अहंकार है ना, ऐसी कुछ बातें बोल के उनको लगता है कि सामने वाले को नीचा दिखाएं। लेकिन उनके सामने कुछ ऐसी बातें बोल दे ताकि उनका अहंकार भी इतना ठोस ठेस ना पहुँचे और अपना भी काम निकल जाए। तो सबसे पहले आता है, कुछ लोग जो है बड़ा अपने अंदर का सीक्रेट जानने की कोशिश करते हैं। कुछ अंदर की ऐसी प्राइवेट बातें जानने की कोशिश करते हैं कि बता न यार, क्या फ़र्क पड़ता है, तू अपना दोस्त ही तो है, बता। इमोशनल कर देते हैं, जो किसी भी कीमत पे नहीं बताना चाहिए। क्यों, अंदर की कुछ ऐसी बातें हैं और वो हो सकता है मजाक बनाए। तो उसका सीधा सा जवाब है, बोल देना है कि मुझे नहीं पता। फिर भी बोलता है कि बता ने यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सीधा आंखों में डाल के बोलना है कि मुझे नहीं पता। भले उसको पता है, लेकिन उसको साफ मालूम पड़ जाता है कि ये नहीं बताना चाह रहा। इससे उसको अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती। तो इससे अपने साफ निकल सकते हैं। दूसरा, कई लोग जो होते हैं वो हमको बड़ा ठेस पहुंचाते हैं। हम लोग गाली गलौज भी करते हैं कि बता भाई, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, बेफालतू की बातें, कुछ नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं कि ऐसे चल। हो सकता है गाली गलौज भी कर दें। तो या तो सीधा चुप्पी साध देना है, वहाँ से निकल जाना है, कोई फालतू की बात नहीं। और फिर भी नहीं तो कि साफ बोल देना, कुदरत ने तुम्हारे हमारे सब्र का इम्तिहान लेने के लिए इतना ही बनाया है। वो समझ जाएगा भाई, ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ साफ बोल देना है कि तुम्हारे हमारे सब्र का इम्तिहान लेने के लिए इतना ही बनाया है। अब कई लोग जो होते हैं ऊंचे पद पे होते हैं, वो बार बार तुमको सलाह देते हैं कि ऐसे कर वैसे कर। हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन तुम्हारी गीता अलग है, उसकी गीता अलग है। लेकिन बार बार फ्री की एडवाइस, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, उसको नीचा दिखाना है ना सामने वाले को। तुम ऐसे करो वैसे करो, इधर जाओ उधर जाओ। तो उसको बोलना, आप बिल्कुल सही कह रहे, ज़रूर इसमें मैं अमल करूँगा। और करना अपनी मर्जी से। कहा गया सुनो सबकी, करो अपने मन की। और फिर थोड़े दिन बाद हो सकता है फिर आ जाए कि तूने तो कहा था तो ऐसे करेगा, करता तो ऐसे है। मैं करूँगा सर जी, ज़रूर करूँगा, लेकिन थोड़ा इसमें समझ लूँ, उसके बाद करूँगा। तो इससे भी उसको अहंकार को ठेस नहीं पहुँचती कि आपने उसको ऐसा बोल दिया कि हाँ करूँगा। इसमें उसमें कोई से बुरा नहीं मानेगा वो। अब कई बार क्या होता है कि गलतियाँ हो जाती हैं। गलती तो सबसे होती ही होती है। अब सामने वाले को आज नहीं तो कल मालूम पड़ेगा। तो वो हो सकता है हाइपर हो जाए, गुस्सा हो जाए, गाली गलौज कुछ भी करे। तो उससे पहले जाके बोल देना है कि जब मुझसे ये गलती हो गई है तो मैं इसका क्षमा प्रार्थी हूँ, और ये हो सकता है नुकसान हो गया हो, तो मैं इसका आगे से ध्यान करूँगा। तो वो हो सकता है टोन भारी हो जाए, तो उसके टोन पे ध्यान नहीं देना है, उसके गलती मान लेना है। अब हो सकता है दोबारा फिर गलती हो जाए, दोबारा फिर जाके माफ़ी मांग लेनी है कि मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें। तो इस टाइप से बातें उससे बच सकते हैं। लेकिन तीसरी बार सोच समझ के जाना है कि गलती हमेशा 2 बार ही माफ़ की जाती है, तीसरी बार नहीं। तो हो सकता है वो भी मान जाए। अब क्या होता है, कई लोग बेफालतू की बातें, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं। 10 साल 15 साल पहले तूने ये किया, तूने वैसा किया, तूने ऐसा जाना चाहिए था, मुझे ये नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ। तो उसको साफ बोल देना है कि मैं गड़े मुर्दे पे यकीन नहीं करता।
तो हो सकता है वो भी गुस्सा करे, लेकिन आपने कुछ साफ बोल दिया, जो बीत गई अतीत में है। अतीत में हो सकता है गलती आपसे हुई, मुझसे हुई, उस समय का माहौल कैसा था, हो गई, लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं वर्तमान में हूँ और भविष्य की सोचता हूँ, तो इससे भी काम बन सकता है। अब कई लोग क्या है, कई जगह कुछ भी बातें बोलते हैं, तुम्हारी बेइज्जती भी कर देते हैं कि तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो उसको बोलना है कि आप हो सकता है सही कह रहे हो, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन आप इस बात का एक कम से कम एक ऐसा सत्य का प्रमाण लेके आए, कुछ ऐसा सबूत लेके आए, ताकि मैं इसको बिलीव कर सकूं और सबके सामने माफ़ी मांगूं। तैयार हूं मैं माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन कम से कम एक ऐसा सबूत पेश करे। तो वो सबूत कहाँ से लाएगा, उसने ऐसी बातें कर दी। तो कई बातें ऐसी हैं जो हमको पसंद भी नहीं है, सामने वाला आ रहा है, तो सबसे बढ़िया तो चुप बोल देना कि अच्छा जी, आप सोच सकता है सही कह रहे हो, पर प्रमाण लाओ। यह दोस्तों बस इतना ही, छोटी सी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोग को ऐसी बातें बोलनी है जो उनको बुरे भी ना लगे और अपना काम भी बन जाए। ज़्यादातर चुप रहना है और उसके सामने उसको जवाब नहीं देना है कि तूने ऐसा किया वैसा किया। तो ऐसा बोलेंगे तो बात बढ़ेगी, बात बढ़ गई तो हो सकता है गाली गलौज भी हो जाए। तो ऐसी बातें कूल डाउन वाली बोलनी है, ताकि अपना काम भी बन जाए और कोई शिकायत ना रहे। कंप्लेन भी नहीं करनी कि हाँ तुमने वो तो करे सो करे, हमको थोड़ी कंप्लेन करनी है। या दोस्तों बस इतना ही। वीडियो में नया लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और भी कोई क्वारी है तो ज़रूर पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।